नीतीश जी का जो सोशल बेस रहा है, अति पिछड़ा लौकुश समाज में काफ़ी नाराज़गी है। आप कहीं भी जाएँ, चाहे आप किसी भी ज़िले में जाएँ, तो आप देखेंगे कि आम जनता और इनका सोशल बेस इनके खिलाफ खड़ा है। इनके पास आज की तारीख में कुछ बचा नहीं है और मैं दावा करता हूँ कि नीतीश जी अगर अकेले चुनाव लड़ जाएँ लोकसभा में, तो हर जगह इनकी ज़मानत जब्त होगी, एक सीट भी नहीं जीता पाएँगे। हाँ, आरजेडी के पास अपना सोशल बेस है, लेकिन इनके पास कोई सोशल बेस नहीं है और इनके चलते तेजस्वी का भी नुकसान होगा। ये तेजस्वी का भी नुकसान करेंगे आने वाले दिनों में। अपना तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिए और अब चाहते हैं कि जो तेजस्वी की जो साख बची हुई है, वो भी खत्म हो। वो कैसे बर्बाद होगी तेजस्वी की साथ? नहीं, जब वो रहेंगे तो एंटी कॉमेंसी उनके खिलाफ भी काम करेगा। जब दोनों एक साथ रहेंगे तो खास तौर से अति पिछड़ा समाज में हम गए, लौकुश समाज के भीतर गए, कहीं भी लोग इनके पक्ष में खड़ा नहीं है और यही इनका सोशल बेस था। तो ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे ऊपर राष्ट्रीय राजनीति में चाहे इनकी जो भूमिका रही हो, जितनी पहलकदमी ले, लेकिन बिहार में कुछ नहीं होने। देखिए, नीतीश जी तो खुद ही कहे हैं ना कि ललन बाबू और विजेंद्र यादव के चलते हम आ गए फिर इधर। वो खुद ही कहते रहते हैं, उसमें हम लोग क्या कहेंगे। वो खुद ही रहती है। बताइए, नेता वो हैं, कभी कहते हैं कि इनके चलते हम इधर से उधर हो गए, कभी कहते हैं कि इनके चलते इधर से उधर हो गए। इसका मतलब वो खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज चर्चा हम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, क्योंकि कुछ महीनों की पहले की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी लोग उनके कार्यों की सराहना करते थे, कहते थे कि भाई नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार को उन्होंने क्या से क्या बना दिया, अच्छा बना दिया। पहले का बिहार देखिए क्या था 15 साल पहले और अब देखिए क्या है, यानी कि उनकी सराहना भी की जा रही थी। तो क्या अभी भी नीतीश कुमार जी वही हैं? क्या लोगों का रुझान नीतीश कुमार जी के प्रति वही है या कम गया? अगर कमा है तो क्यों कमा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता ही हैं, जो कि बहुत पहले से ही उस पार्टी से जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार जी के पार्टी से जुड़े हुए थे। और हम उनका नाम बताना चाहेंगे कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी के, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश कुशवाहा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। और नीतीश कुमार जी का पुराना साथ आप लोगों का रहा है, बहुत दिनों से आप लोग साथ में रहे हैं, तो मुझे जानना ये था कि काफ़ी आप लोग भी ये कहते थे कि भाई नीतीश कुमार जी अच्छा काम करते हैं, तो क्या लोगों का उनके प्रति वही रुझान है? देखिए, पहले का इनका कार्यकाल जो है 2005 से लेकर 2015 तक तो बहुत ही स्वर्णिम काल था। वाकई में इन्होंने बिहार को कुछ दिया। लेकिन नीतीश जी के बारे में हाल के दिनों में इनकी साख काफ़ी गिर चुकी है। नीतीश जी जब से कभी इधर कभी उधर, मतलब इसके चलते इनकी साख जनता में गिरी है। पहले देखिए, वो एनडीए की पूरी प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि जब 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 17 महीने बाद ही इन्होंने कहा कि हम 3C से समझौता नहीं करेंगे और फिर चले गए एनडीए के साथ। आप एक बार बता दीजिए कौन 3 चीज़ों की समझौता? हाँ, मानो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार से, सांप्रदायिकता से और अपराध से हम समझौता नहीं करेंगे और इसी को इशू बना करके एनडीए के साथ गए। एनडीए के साथ 2020 का इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर कुछ ही दिनों बाद, यानी पिछले आपको 9 अगस्त के पहले, मैंने पिछले साल ये फिर 1 साल पहले ये फिर चले गए वहीं पर। तो कभी जब उधर जाते हैं तो इधर कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेंगे, इधर सांप्रदायिकता बताते हैं, उधर करप्शन और क्राइम की पार्टी बताते रहे, लेकिन समझौता तो दोनों से ही करते रहे हैं। यही वो मूल कारण है कि जब से इन्होंने घोषणा किया है कि अब आने वाले दिनों में तेजस्वी के नेतृत्व में ये महागठबंधन चलेगा बिहार में, इसके चलते बिहार की जनता में काफ़ी नाराज़गी है और ख़ास तौर से नीतीश जी का जो सोशल बेस रहा है, अति पिछड़ा लौकुश समाज में काफ़ी नाराज़गी है। आप कहीं भी जाएं, चाहे आप किसी भी ज़िले में जाएं, तो आप देखेंगे कि आम जनता और इनका सोशल बेस इनके खिलाफ खड़ा है।
इनके पास आज की तारीख में कुछ बचा नहीं है। और मैं दावा करता हूँ कि नीतीश जी अगर अकेले चुनाव लड़ जाएं लोकसभा में तो हर जगह इनकी जमानत जब्त होगी, एक सीट भी नहीं जीता पाएंगे। 2014 में तो कम से कम 2 सीट जीत गए थे, इस बार एक भी सीट ये नहीं जीत पाएंगे। हाँ, आरजेडी के पास अपना सोशल बेस है, लेकिन इनके पास कोई सोशल बेस नहीं है और इनके चलते तेजस्वी का भी नुकसान होगा। ये तेजस्वी का भी नुकसान करेंगे आने वाले दिनों में। अपना तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिए और अब चाहते हैं कि जो तेजस्वी की जो साख बची हुई है वो भी खत्म हो। वो कैसे बर्बाद होगी तेजस्वी के साथ? नहीं, जब वो रहेंगे तो एंटी कन्वेंशन उनके खिलाफ भी काम करेगा, जब दोनों एक साथ रहेंगे तो इसलिए तेजस्वी का नुकसान होगा। आज की तारीख में इनके पास कुछ भी पूंजी नहीं है, कोई राजनीतिक पूंजी नहीं है। आप किसी भी जिले में जाएं, हम इस बार इस सम्मेलन के दरमियान हमारी पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सभी जिलों में हो रहा है। अभी तक 15 जिलों में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया। खास तौर से अति पिछड़ा समाज में हम गए, लौकुश समाज के भीतर गए, कहीं भी लोग इनके पक्ष में खड़ा नहीं है और यही इनका सोशल बेस था। तो ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे ऊपर राष्ट्रीय राजनीति में चाहे इनकी जो भूमिका रही हो, जितनी पहल कदमी ले, लेकिन बिहार में कुछ नहीं होने वाला। पार्टी बदलने की वजह से। हाँ, पार्टी बदलने की वजह से, और इधर डेवलपमेंट का भी काम रुक गया है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ही खराब है बिहार में। एक सवाल और है कि आपने जैसे कहा कि तेजस्वी का भी ये ग्राफ गिराएंगे, तो एक समय था जब लालू यादव और नीतीश कुमार, मतलब दोनों का एक अलग अलग अपना गढ़ माना जा रहा था। यादव लोग खास करके उनके साथ थे और इधर इनका तो अगर तेजस्वी की बात करें, उनकी पार्टी के बारे, वो तो इधर से उधर नहीं ले, वो जहाँ के जहाँ रहे, लेकिन नीतीश जी इधर उधर गए। तो क्या उन लोगों की जो लोकप्रियता है क्या वही है, बस नीतीश कुमार जी की ही गिरी है? हाँ, देखिए, लोकप्रियता तो अपने नीतीश जी के अपने जन आधार में लोकप्रियता नहीं है। तेजस्वी की अपने जन आधार में लोकप्रियता आज भी है, उसमें कहीं कोई बहुत ये फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इनके चलते, नीतीश जी के चलते तेजस्वी की भी लोकप्रियता खत्म हो रही है। तेजस्वी ने भी उस समय कहा था चुनाव के पहले कि भाई हम जिस दिन हम बनेंगे मुख्यमंत्री तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, डिप्टी सीएम तो हैं, सरकार उन्हीं की है, वो तो नहीं दे पाए। 1 साल हो ही गया सरकार बनाए हुए संयुक्त रूप से, लेकिन लोगों को रोजगार तो नहीं दे पाए। तो उनकी भी साख में बटा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि वो रोजगार नहीं दे पाएंगे, संभव नहीं है कि वो रोजगार दे पाएँ, वो नहीं कर पाएंगे अपने वादा को पूरा, इसीलिए उनकी भी साख गिर रही है। अच्छा, धीरे धीरे इस बाबत गिर रही है? हाँ, इस बाबत गिर रही है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, कि कौन से लोग जो है, क्योंकि बातें आती है सामने कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें नसीहत देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका साथ रहते हैं, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वो गिर रहे हैं नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश जी तो खुद ही कहे हैं ना कि ललन बाबू और विजेंद्र यादव के चलते हम आ गए फिर इधर, वो खुद ही कहते रहते हैं, उसमें हम लोग क्या कहेंगे? वो खुद ही रहती है। बताइए, नेता वो हैं, कभी कहते हैं कि इनके चलते हम इधर से उधर हो गए, कभी कहते हैं इनके चलते इधर से उधर हो गए। इसका मतलब वो खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कुछ उनके नवरत्न लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं, उस पर वो एक्ट करते हैं। अपना कोई विवेक नहीं है, अपना खुद का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन ये दूसरे पर थोपते हैं। ये निर्णय खुद उनका निर्णय था जाने का, ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से वो चले गए। वो खुद के अपने विवेक से उन्होंने ये निर्णय लिया और निर्णय उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अकबर के नवरत्न की बात कर रहे हैं, तो अकबर के यहाँ भी नवरत्न थे, उसके कारण से उनका ये सुशोभित हो रहा था। अब नीतीश कुमार जी के भी नवरत्न थे, यही कह लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो स्तंभ भी गिरते गया, वो नवरत्न भी छीनते गए। अगर बात हम उपेंद्र कुशवाहा की ही कर लें तो वो भी तो वहाँ से निकल गए। देखिए, उपेंद्र जी नवरत्नों की टीम में शामिल नहीं थे। नीतीश माननीय उपेंद्र जी ने कहा था कि डिसीजन गलत हो रहा है। उस समय हालांकि नीतीश जी ने ये नहीं कहा कि भाई स्टीयरिंग पर कौन बैठेगा, ये घोषणा उन्होंने बाद में की और इसी के चलते माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से अलग हो गए। ये नहीं चाहते थे कि इस स्टीयरिंग पर दूसरा कोई बैठे। इस समाज के बहुत सारे लोग थे जिनको नीतीश जी अपनी विरासत दे सकते थे, सौंप सकते थे। वही मेरा कहना है कि नवरत्न तो थे ही पहले के, जैसे आरसीपी सिंह वो भी शुरू से थे। होना
नवरत्न का मतलब है कि भाई वो राजा के मुंह दे करके जो कहे वो राजा बहुत खुश होता है। हमारे नेता जो है वो किसी के मुंह दे करके आइडिया भी नहीं। तो देता है हाँ, आइडिया भी देता है, लेकिन वो इंतजार करता रहता है कि नेता को, हमारे राजा को कौन बात अच्छा लगता है, अच्छा, उस हिसाब चापलूस। से चापलूसी। तो हमारे नेता चापलूस नहीं थे, ये नीति पर बात करते थे, जो भी पॉलिसी बनती थी उस पर बात करते थे, जो इनको सही लगता था समर्थन करते थे, जो गलत लगता था वहाँ विरोध भी दर्ज कराते थे। अब क्या लग रहा है नीतीश जी को क्या करना चाहिए? अब नीतीश जी तो खुद निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए, जो निर्णय लेना था वो तो ले ही चुके हैं, अब क्या निर्णय लेंगे। वो हैं इंडिया के साथ, कोशिश कर रहे हैं, देखिए। यानी कि या धीरे धीरे भी लोकप्रियता उनकी खत्म वो तो ख़त्म होना ही है, तो अगला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसी में टेस्ट हो जाएगा बिहार में क्या होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश कुशवाहा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता आखिर क्यों कमी, क्योंकि ये दल बदल का जो काम किए हैं, दूसरे लोगों की बात सुनते हैं, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता की कमी है। अपनी कुछ सुनते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन 2024 में उन्हें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।